श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारों श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो से एकादशी दक्षिणेश्वरते नमः। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा में कथन में पंचांग का परिचय का कथन किया जा रहा है। पंचांग माने तिथिवार नक्षत्र योग एवं करण। पांचांग पंचांग पांचांग तिथिवार नक्षत्र योग एवं करण। आज करण के विषय में चर्चा किया जा रहा है। करण कहते हैं, करण माने भवश्च बालवश्च वे कौलवस्तैतलिस्तथा गरश्च वणिजो विष्टि सप्तैते करिणानि चा। कर्ण तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। कर्ण माने एक तिथि जो होती है दिन और रात को मिलाकर के अर्थात 7 घटी की एक तिथि होती है। तो कर्ण के अर्थात तिथि के कर्ण अर्थात तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। तिथि को हम आधा कहते हैं तो एक कर्ण होता है। अर्थात दिन और रात में 2 कर्ण होते हैं। तो अर्थात एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। सूर्य से चंद्रमा की प्रति घंटा सूर्य से चंद्रमा की प्रति 6 अंश की दूरी एक कर्ण का बोधक है। तो सूर्य के चंद्रमा के बीच में 13 अंश का 12 अंश का डिफरेंस होता है। तो उसमें एक कर्ण 6 अंश का है। सूर्य की गति जो होती है। तो इस प्रकार एक माह 30 तिथि में 60 कर्ण होते हैं। 30 तिथि में 60 कर्ण होते हैं और इस कुल कर्ण 11 होते हैं। जिस 11 कर्ण होते हैं जिनमें 7 चर कर्ण हैं जो क्रमशः बौ बालो कौलो तैतिल गर वणिज तथा विष्टि हैं। इनकी आवृत्ति एक बार में 8 बार होती है। इनकी आवृत्ति जो है एक माह में 8 बार होती है। और इनके अतिरिक्त 4 स्थिर कर्ण हैं। ये तो चर कर्ण हो गए और 4 स्थिर कर्ण हो गए। स्थिर कर्ण जो माह में एक बार ही आते हैं। ये हैं शकुन चतुष्पद नाग और किंस्तुक। इनकी तिथि निश्चित है। इनकी तिथि निश्चित जो माह में एक बार ही आते हैं। ये हैं शकुन चतुष्पद नाग और किंस्तुक। इनको स्थिर कर्ण कहते हैं। स्थिर कर्ण माने इनका निश्चय है, निश्चित है जो किन किन तिथियों में होंगे। ये स्थिर कर्ण हैं और 7 चर कर्ण हैं। तो कुल 11 कर्ण हो गए। अब 60 में जो है 4 निकाल दीजिए तो 56 बचेगा। तो 7 8 56 अर्थात चर कर्ण की आवृत्ति 8 बार होगी। 8 7 56 और 4 जो है स्थिर कर्ण हो गए। इस प्रकार से कुल 60 कर्ण हो जाएंगे। तो अब स्थिर कर्ण कब होते हैं? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में मतलब चतुर्दशी के उत्तरार्ध दूसरे भाग में शकुनी होता है। फिर चतुर्दशी के बाद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के बाद अमावस्या तिथि आएगी। तो अमावस्या की पूर्वार्ध में चतुष्पद होगा और अमावस्या के उत्तरार्ध में नागकर्ण होगा। और फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुभ कर्ण होगा। तो शकुनी चतुष्पद नाग और किंस्तुभ कर्ण ये जो है अमावस्या पर और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद अर्थात चतुर्दशी को उत्तरार्ध से में शकुनी कर्ण, अमावस्या को शकुनी के बाद चतुष्पद और नागकर्ण और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को किंस्तुभ कर्ण। इस प्रकार से ये 4 स्थिर कर्ण हुए। उसके बाद स्थिर कर्ण के बाद चर कर्ण की 7 चर कर्ण हैं जिनकी 8 बार आवृत्ति होगी। तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को उत्तरार्ध में बौकर्ण होगा। उसके बाद प्रत्येक तिथि में पूर्वार्ध उत्तरार्ध करके इस प्रकार से क्रम से कर्ण की आवृत्ति होगी। तो इसके पश्चात प्रतिपदा को उत्तरार्ध में बौ बालो कौलो तर्तिर गण बड़ी वृष्टि भद्रा कर्ण की 8 बार क्रमशः आवृत्ति हो रही है। 8 7 56 तो 56 चर कर्ण तथा 4 स्थिर कर्ण। इस प्रकार से कुल 60 कर्ण हो जाएंगे।
तिथि नक्षत्र योग के समान करणों के भी स्वामी होते हैं। जैसे तिथि के स्वामी होते हैं, नक्षत्र के स्वामी होते हैं, योग के स्वामी होते हैं, वार के स्वामी होते हैं। हाँ, तो तिथि वार नक्षत्र योग एवं कर्ण के जैसे स्वामी होते हैं, वैसे ही कर्ण के भी स्वामी होते हैं। कर्ण माने 11 कर्ण हैं, तो उसमें बौ का स्वामी जो है इंद्र होता है, बौ बालों का स्वामी ब्रह्मा होता है, और कौलव का स्वामी सूर्य होता है, तथा तैतिल का भी स्वामी सूर्य होता है। मतलब कौलव और तैतिल दोनों के स्वामी सूर्य होते हैं। फिर घर का स्वामी पृथ्वी है, और वणिज की स्वामी लक्ष्मी हैं, और विष्ट भद्रा के स्वामी यम हैं। तो विष्ट माने भद्रा, भद्रा के स्वामी यम हैं। फिर शकुन का कलयुग स्वामी है, शकुन का स्वामी कलयुग है। चतुष्पथ का स्वामी रुद्र है, नाग का स्वामी सर्प है, तथा किंस्तुक का स्वामी वायु है। तो इस प्रकार से जो है वो 7 चरकरण और 4 स्थिर करण होते हैं। तब अब कहते हैं जिस तिथि का कर्ण हमें ज्ञात करना हो, 4 स्थिर करणों को छोड़ करके उससे पूर्व की गत तिथियों की संख्या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिने। इस संख्या को 2 से गुणा कर 7 का भाग लगाएं। जो शेष बचे उसे क्रम से बौ से विष्ट तक चरकरण अभीष्ट तिथि को पूर्वार्ध में होगा, उत्तरार्ध में उससे अगला करण होगा। तिथि के समाप्ति काल में से प्रारंभिक काल घटा दें। तिथि की इस अवधि का आधा कर लें तथा इसे तिथि के प्रारंभिक काल में जोड़ देने से पूर्वार्ध करण का समाप्ति काल आ जाएगा। वहाँ से तिथि की समाप्ति तक उत्तरार्ध करण रहेगा। कहते हैं पंचांग में जो करण दिए होते हैं वो सूर्योदय के समय तिथि के पूर्वार्ध अथवा उत्तरार्ध के अनुसार ही होते हैं। जन्म के समय का तात्कालिक करण जनपत्री रचनाकार को तात्कालिक तिथि के आधार पूर्वार्ध या उत्तरार्ध पर देना पड़ता है। जनपत्र का जब बनाएंगे तो उसमें हम करण लिखेंगे, तो करण जो है वो तात्कालिक करण हम लिखते हैं। जो उस समय जन्म के समय में जो करण होगा वो हम तिथि के हिसाब से निकालेंगे, उसको हम जो है तात्कालिक तिथि के आधार पर पूर्वार्ध या उत्तरार्ध देना पड़ता है। तो जन्म के समय में हम तिथि का मान दे करके देखेंगे। अधिकांश ज्योतिर्विद पंचांग में दिए प्रातःकालीन करण ही जनपत्री में लिख देते हैं, जबकि जन्म के पहले करण बदल सकता है। यदि करण उत्तरार्ध तिथि का हो तो करण तिथि समाप्ति के साथ ही बदल जाता है। अब इसमें ये तो 11 करण हो गए। अब 11 करण में सबसे मेन जो है वो विष्ट करण अर्थात भद्राकरण होता है, क्योंकि भद्रा जो है वो उसके स्वामी यम हैं, यमराज हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसकी काफ़ी डिटेल में चर्चा की आवश्यकता है, तो उसको जो है थोड़ा सा बताया जा सकता है। उसके बाद भद्रा जो है विष्टकरण को भद्रा कहते हैं। तो जिन तिथियों के पूर्वार्ध प्रथम चरण में प्रथम 2 चरण अथवा उत्तरार्ध के अंतिम 2 चरण में विष्टकरण हो, विष्टकाल को भद्रा तिथि के नाम से जाना जाता है। भद्रा तिथि में सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, किंतु युद्ध, राजदर्शन, वैद्य बुलाना, जल में तैरना, शत्रु को भगाना, स्त्री की सेवा, यज्ञ, स्नान, गाड़ी की सवारी, अग्निकर्म व बंधन, वध, विष प्रयोग, अभिचार कर्म, क्रूर कर्म भद्रा में विहित है अर्थात किया जा सकता है। तो इसमें एक श्लोक है, बध बंध विषाग्न्यस्त्र छेदनोच्चाटनादियत तुरंग महिष्पोष्टादि कर्म विष्ट्याम ही सिद्ध्यति। कहते हैं और फिर कहते हैं कि भद्रा में क्या आकरणीय कर्म है, भद्रा में क्या नहीं किया जा सकता है। भद्रा भद्रायाम द्विन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृतिमहंती ग्राहम दाति फाल्गुनी। कहते हैं भद्रा में 2 काम नहीं किया जा सकता है। कौन कौन? आकरणीय भद्रा में 2 कार्य नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से? भद्रा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म उपाकर्म तथा फाल्गुनी कर्म होलिका दाह नहीं करना चाहिए। भद्रा में श्रावणी करने से राजा का नाश तथा भद्रा में होलिका दाह करने से ग्राम मोहल्ला में आग लगने या जलने का भय होता है। इस प्रकार से जो है और
किन तिथियों में भद्रा कैसे रहती है। निम्न तिथियों में विषकर्ण भद्रा रहती, किन किन तिथियों में भद्रा रहती है वो बता रहे हैं। दशम्यां च तृतीयायां कृष्णपक्षे परिदली, सप्तम्यां च चतुर्दश्यां विष्टिपूर्वदले स्मृता, एकादश्यां चतुर्थ्यां च शुक्लपक्षे परिदले, अष्टम्यां पूर्णिमायां च विष्टिपूर्वदले स्मृता। कहते हैं अर्थात कृष्ण पक्ष की दशमी और तृतीया तिथि के उत्तरार्ध में, अर्थात आधा तिथि के व्यतीत होने पर अवशिष्ट अर्धभाग में भद्रा रहती है। अब अगर कृष्ण पक्ष को लीजिए, कृष्ण पक्ष के दशमी और तृतीया तिथि के उत्तरार्ध में, ये उत्तरार्ध का बता रहे हैं। हाँ, और फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। अब कृष्ण पक्ष में ये तो उत्तरार्ध बताया, वो पूर्वार्ध में क्या बताया कि सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में। हाँ? और फिर शुक्ल पक्ष में कहते हैं, शुक्ल पक्ष की मतलब 4 कृष्ण पक्ष में हो गया और 4 जो है शुक्ल पक्ष में आएगा। 8 आवृत्ति होगी। भद्रा जो है वो चरकर्ण है, चरकर्ण के 7 कर्ण हैं, तो 7 की 8 बार आवृत्ति होगी। अर्थात तो प्रथम 15 दिन में 15 तिथियों में तो कृष्ण पक्ष में 4 बार आएंगे, शुक्ल पक्ष में भी 4 बार आएंगे चरकर्ण। तो भद्राकर्ण में महत्वपूर्ण है, इसलिए भद्राकर्ण के तिथि पूर्वार्ध में आएगा, उत्तरार्ध में आएगा, ये स्पष्ट किया जा रहा है। तो अब कृष्ण पक्ष का बता दिया गया। कृष्ण पक्ष में उत्तरार्ध और पूर्वार्ध अथवा दशमी और तृतीया में कृष्ण पक्ष में उत्तरार्ध में आएगा और सप्तमी और चतुर्दशी में कृष्ण पक्ष में पूर्वार्ध में आएगा। और फिर शुक्ल पक्ष में कहते हैं एकादशी और चतुर्थी में, एकादश्याम चतुर्थ्याम च शुक्ल पक्षे परिदले, एकादशी और चतुर्थी में शुक्ल पक्ष के उत्तरार्ध में भद्रा रहेगा और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तथा पूर्णमासी को पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। इसमें मूल चिंतामणि में भी लिखा है, शुक्ले पूर्वाधे अष्टमी पंचदश्यो भद्रैकादश्यां चतुर्थ्यां परधि, कृष्णे अन्त्यार्धे स्यात् तृतीया दशम्यो पूर्वे भागे सप्तमी शंभुतिथ्यो हो। इस प्रकार से भद्रा, आगे फिर भद्रा का मुख और पुष्प होगा, वो आगे कथन किया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।